नमस्कार, मैं दीपक कुमार, सहायक आचार्य ईएफएम राजकीय महाविद्यालय बारा। आज हम पढ़ेंगे जनसंख्या का महत्व और भारतीय जनसंख्या की मुख्य विशेषताएं। किसी राष्ट्र की स्वस्थ, बुद्धिमान एवं प्रगतिशील एवं सक्रिय जनसंख्या ही उसकी अमूल्य निधि एवं प्रेरक शक्ति है। भारतीय अर्थव्यवस्था के समुचित विश्लेषण में प्राकृतिक साधनों के साथ साथ उसकी जनसंख्या तथा मानवीय साधनों का अध्ययन भी महत्वपूर्ण है। देश की जनसंख्या समूची आर्थिक क्रियाओं का साधन ही नहीं बल्कि साध्य भी है। यही आर्थिक विकास की प्रेरक शक्ति एवं आर्थिक कल्याण की परिणीता है। इसी परिप्रेक्ष्य में भारतीय जनसंख्या का विशेष महत्व है। जनसंख्या या मानव संसाधनों का महत्व। सक्रिय साधन। जनसंख्या देश के उत्पादन का एक सक्रिय एवं सजीव साधन है। दूसरा बिंदु है श्रम शक्ति बाजार। जनसंख्या ही श्रम शक्ति का प्रमुख एवं एकमात्र स्रोत है। कार्यशील जनसंख्या ही श्रम शक्ति का निर्माण करती है। इसका तीसरा बिंदु है उत्पादन का बाजार। देश की जनसंख्या ही उत्पादित वस्तुओं का बाजार है, क्योंकि उसकी उपभोग मांग से वस्तुओं का बाजार उपलब्ध हो जाता है। भारत की विशाल जनसंख्या उसके उत्पादनों का बहुत बड़ा बाजार है। अगला बिंदु है उत्पादन का आकार व प्रकार। देश में उत्पादन का आकार, स्वरूप एवं उत्पादन की पद्धति आदि सब देश की जनसंख्या पर निर्भर करते हैं, क्योंकि देश की जनसंख्या की मांग अधिक होने पर ही उत्पादन का आकार बड़ा किया जा सकता है। जिन वस्तुओं की मांग होगी उन्हीं का उत्पादन किया जाएगा, और उत्पादन की पद्धति भी जनसंख्या की अधिकता होने पर श्रम प्रदान होने पर या श्रम प्रदान होने की प्रवृत्ति रखेगी। जैसे भारत में मशीनों के स्थान पर मानव शक्ति का प्रयोग अधिक किया जाता है। अगला बिंदु है हमारा जो है आर्थिक क्रियाओं का आदि और अंत। आर्थिक क्रियाओं का आदि और अंत। देश में जनसंख्या ही सभी आर्थिक क्रियाओं का आदि एवं अंत है। अगला बिंदु है आर्थिक विकास। जनसंख्या की पर्याप्तता आर्थिक विकास का आधार है। कम जनसंख्या होने पर देश के प्रचुर आर्थिक एवं प्राकृतिक साधनों का विदोहन संभव न होने पर देश के आर्थिक विकास में भी बाधा आती है, और जनाधिक्य भी आर्थिक विकास में समस्याएं उत्पन्न करता है। अतः उपयुक्त एवं सर्वोत्तम जनसंख्या आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। अगला बिंदु है हमारा साधन एवं साध्य दोनों। देश की जनसंख्या एक और उत्पादन का महत्वपूर्ण साधन है, तो दूसरी ओर सारे उत्पादन व्यवसाय का साध्य है। साध्य का मतलब उपयोग करने वाला या कार्य करने वाला। अगला बिंदु है अनुसंधान एवं नवीन तकनीक। अनुसंधान एवं नवीन तकनीक। देश की बुद्धिमान जनसंख्या ही उत्पादन की नवीन तकनीक, नए बाजारों की खोज, नए कच्चे माल की खोज, नए उपयोगों की खोज और निर्माण की खोज करती है। अगला बिंदु है 9 नंबर का 9वां। देश की अमूल्य निधि। प्रगतिशील एवं विवेकपूर्ण स्वस्थ जनसंख्या देश को अमूल्य निधि होती है। प्रगतिशील एवं विवेकपूर्ण स्वस्थ जनसंख्या देश की अमूल्य निधि होती है। अमूल्य निधि से अभिप्राय अनमोल संपत्ति होती है। अगला बिंदु है सैन्य शक्ति एवं सुरक्षा का आधार। जनसंख्या देश की सैन्य शक्ति एवं सुरक्षा का आधार भी है। यह देश की स्वतंत्रता की रक्षा पंक्ति एवं सार्वभौमिकता का सजग प्रहरी होती है। अगला बिंदु है राष्ट्र की समृद्धि। अंततः उसकी जनसंख्या की प्रगति, आर्थिक कल्याण एवं समृद्धि प्रतिबिंबित होती है। और अंतिम बिंदु है जनसंख्या के महत्व का, वो है साम्राज्य विस्तार। देश की प्रगतिशील जनसंख्या ही दूसरे देशों में आधिपत्य जमाने एवं विस्तार में लाभदायक रहती है। इंग्लैंड, फ्रांस आदि इसके उदाहरण हैं। अब हम देखेंगे भारतीय जनसंख्या या मानव संसाधनों की मुख्य विशेषताएं एवं प्रमुख प्रवृत्तियां। विविधता के देश में भारत की जनसंख्या में भी अनेक विशेषताएं दृष्टिगोचर होती हैं। जहां 1951 में भारत की जनसंख्या 36 करोड़ थी, वहीं 1981 में ये बढ़कर 68.38 करोड़ हो गई तथा 2011 की जनगणना के अनुसार बढ़कर यह 121.08 करोड़ से अधिक होने का अनुमान था। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। विश्व की कुल 742 करोड़ जनसंख्या का लगभग 7.20% भारत में है। और भारतीय जनसंख्या की मुख्य विशेषताएं प्रयुक्तियाँ को हम इस प्रकार संक्षेप में
देखेंगे। तो इसमें पहला बिंदु है विशाल जनसंख्या। भारत की वर्तमान जनसंख्या 128.5 करोड़ से अधिक होने का अनुमान है, जबकि 1951 में जनसंख्या 36 करोड़, 1981 में 68.4 करोड़, 1991 में 84.4 करोड़ तथा 2001 में 102.7 करोड़ थी और यही बढ़कर 2011 में 121 करोड़ के लगभग हो गई तथा 2017 के अंत तक 130.5 करोड़ होने का अनुमान था। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% ही है, फिर भी इसमें विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 17.2% भाग निवास करता है। 17.2% भाग निवास करता है। दूसरा है विश्व में द्वितीय स्थान। जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। प्रथम स्थान चीन का है, जिसकी जनसंख्या 135 करोड़ से अधिक हो गई है। भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 17.2% भाग रहता है। अगला बिंदु है जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि। भारत में जनसंख्या में तीव्र 1.7% की दर से तीव्र गति से 7.6% की दर से वृद्धि हो रही है। जहां 1901 में भारत की जनसंख्या 23.8 करोड़ थी, वहीं 1951 में 36 करोड़ तथा 1971 में 54.7 करोड़, 1991 में 84.6 करोड़ तथा मार्च 2011 में 121.08 करोड़ से अधिक होने का अनुमान है था। उसी ऐसी दर से यदि वृद्धि होती रही तो 2020 में 132.6 करोड़ तथा सन 2025 तक भारत की जनसंख्या चीन से अधिक हो जाएगी। जनसंख्या की ऊंची वृद्धि दर। भारत की विस्फोटक वृद्धि के कारण उसकी ऊंची वृद्धि दर है। पिछले दशकों में निरंतर बढ़ोतरी होती गई है। जहां 1921 से 31 के दशक में जनसंख्या में 11% की वृद्धि हुई, वहां 1941 से 51 में यह वृद्धि 13.3% तथा 1971 से 81 के दशक में तो 24.66% हो गई, जबकि 1981 से 91 के दशक में वृद्धि केवल 23.86% रही। 1991 से 2001 के दशक में 21.34% वृद्धि हुई, जबकि 2001 से 2011 के दशक में 17.7% रही। वार्षिक वृद्धि दर लगभग 1.76% रही। अगला बिंदु है ऊंची जन्म दर। भारत में प्रतिवर्ष लगभग 2.7 करोड़ बच्चे जन्म लेते हैं। प्रति 2 सेकंड में एक बच्चा जन्मता है और 1 मिनट में लगभग 29 नए बच्चों का आगमन होता है। भारत में 1901 से 11 के दशक में जन्म दर 48 प्रति हज़ार थी, वहीं 1951-61 में घटकर 42 प्रति हज़ार तथा 1961-71 के दशक में 41 प्रति हज़ार रह गई थी। 1971-81 में लगभग 36 प्रति हज़ार थी और 1981-91 में 31 प्रति हज़ार और 2002 में घटकर 25 प्रति हज़ार रहने का अनुमान था। फिर भी विश्व के विकसित देशों के मुकाबले जन्म दर काफ़ी ऊंची है। इंग्लैंड की जन्म दर 11, फ्रांस में 12 तथा अमेरिका में 13 प्रति हज़ार ही है। भारत में 2015 में जन्म दर 20.4 होने का अनुमान था। अगला बिंदु है ऊंची मृत्यु दर। ऊंची मृत्यु दर। भारत की जनसंख्या में जन्म दर के साथ साथ मृत्यु दर भी ऊंची है। 1901 से 1911 के दशक में मृत्यु दर 42.6 प्रति हज़ार थी, वह घटकर 1951 में 23 प्रति हज़ार और 1961 से 71 में 19 प्रति हज़ार हो गई। और निरंतर स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाओं में सुधार एवं आर्थिक विकास में उच्च जीवन स्तर के कारण मृत्यु दर 1981 में घटकर 14.8 प्रति हज़ार तथा मार्च 1991 तक 10 प्रति हज़ार होने का अनुमान है। शिशु मृत्यु दर तो बहुत ऊंची है। भारत में मृत्यु दर भी विकसित देशों के मुकाबले अधिक है, जहां भारत में 2016 में मृत्यु दर 6.4 प्रति हज़ार थी, वहाँ अमेरिका में 6.2, कनाडा में 6 तथा जापान में भी 6 ही है। कार्यशील जनसंख्या का नीचा अनुपात। अगला बिंदु है हमारा कार्यशील जनसंख्या का नीचा अनुपात। भारत की कुल जनसंख्या के मुकाबले कार्यशील जनसंख्या कम है। 2011 में कुल जनसंख्या 121.08 करोड़ थी, उसमें से कुल कार्यशील जनसंख्या 48.2 करोड़ थी। इस प्रकार कार्यशील जनसंख्या कुल जनसंख्या का 39.8% थी, जबकि 1951 में कार्यशील जनसंख्या 39% थी। इसकी तुलना में विकसित देशों में कार्य योग्य जनसंख्या की कुल लगभग 50 से 55% होती है। यद्यपि भारत में कार्यशील जनसंख्या कुल जनसंख्या का लगभग 42.5% होने का अनुमान है, पर बेरोजगारी के कारण कार्यशील जनसंख्या कम है। अगला बिंदु है गैर कार्यशील एवं आश्रित जनसंख्या की प्रधानता। भारतीय जनसंख्या में गैर कार्यशील जनसंख्या की प्रधानता है, जहां 1951 में गैर कार्यशील एवं आश्रित जनसंख्या कुल जनसंख्या की
61% थी, वो 1961 में 67% हो गए और 1971 में 54.7 करोड़ जनसंख्या में से 36.8 करोड़ जनसंख्या गैर कार्यशील जनसंख्या थी, जबकि 1991 में 84.6 करोड़ में से 52 करोड़ गैर कार्यशील जनसंख्या थी और 2001 की जनगणना के अनुसार कार्यशील जनसंख्या का अनुपात 40% होने का अनुमान था। गैर कार्यशील जनसंख्या का बदलता अनुपात निम्न तालिका से भी हमने दर्शाया है। देखिए इस तालिका में दर्शाया गया है। अगला बिंदु है हमारा जनसंख्या का दोषपूर्ण व्यावसायिक वितरण। भारत में जनसंख्या का व्यावसायिक वितरण भी दोषपूर्ण है। 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 54.4% जनसंख्या कृषि, पशुपालन एवं खनन उद्योग में संलग्न थी, जबकि उद्योगों में 21.8% तथा अन्य व्यावसायिक सेवाओं में 26.5% जनसंख्या लगी हुई थी। यही नहीं, ग्रामीण जनसंख्या का तो 85% भाग कृषि एवं पशुपालन से अपनी जीविका कमाता है, जबकि विकसित देशों में 80% जनसंख्या उद्योगों में लगी है तथा केवल 6 से 10% जनसंख्या ही कृषि में लगी है। अमेरिका में जनसंख्या की केवल 4% कृषि में संलग्न है। असमान घनत्व। भारत में जनसंख्या घनत्व भी काफ़ी असमान है। देश के प्रमुख नगरों, औद्योगिक केंद्रों एवं मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व बहुत अधिक है, जबकि पहाड़ी, पठारी, रेगिस्तानी क्षेत्रों में घनत्व बहुत कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में औसत जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो 2001 में 324 थी। उसके मुकाबले दिल्ली का घनत्व 11,297 व्यक्ति, चंडीगढ़ का 9,252 व्यक्ति, पश्चिम बंगाल में 1,029 और केरल में 859 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जबकि राजस्थान में 201 व्यक्ति और अंडमान निकोबार में 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हैं। अगला बिंदु है साक्षरता का अभाव। भारतीय जनसंख्या की एक विशेषता यह है कि यहाँ की जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग अशिक्षित है। 1971 की जनगणना के अनुसार साक्षरता का अनुपात 29.5% था, जो 1981 में बढ़कर 36.2% हो गया। – 2001 की जनगणना के अनुसार साक्षरता का अनुपात बढ़कर 65.4% हो गया। 2011 में 73% होने का अनुमान था और देश के स्त्री पुरुषों की साक्षरता में काफ़ी अंतर है। पुरुषों में साक्षरता का प्रतिशत 80.9 और महिलाओं में 64.6% स्त्रियाँ ही शिक्षित हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता का नितांत अभाव है, जहाँ केरल में 94% जनसंख्या साक्षर है, वहीं महाराष्ट्र में 82.3 और राजस्थान में 66.1% और अरुणाचल में 65.4% जनसंख्या ही साक्षर है। पुरुषों की अपेक्षा स्त्री जनसंख्या कम। भारत में स्त्रियों की संख्या पुरुषों के मुकाबले 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष जनसंख्या 62.40 करोड़ यानी 51.54% तथा स्त्रियों की जनसंख्या 58.67 करोड़ यानी कि 48.47% थी। इस प्रकार औसतन 1000 पुरुषों के पीछे 940 स्त्रियाँ ही हैं। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही कुल जनसंख्या में स्त्रियों का अनुपात 1971 तक घटता रहा। वहीं 1901 में प्रति 1000 पुरुषों के पीछे 972 स्त्रियाँ थीं। वहीं यह संख्या 1931 में 950, 1961 में 946, 1971 930 रह गई, जबकि 1981 में बढ़कर 934 प्रति 1000 हो गए। 1991 में घटकर 927, किंतु पुनः 2001 में बढ़कर 933 हो गए और 2011 में 940 होने का अनुमान है। अगला बिंदु है हमारा औसत आयु कम पर सुधार का रुख। भारत की जनसंख्या की औसत आयु विकसित देशों के मुकाबले भारत की जनसंख्या की औसत आयु विकसित देशों के मुकाबले बहुत कम है। जहां अमेरिका में औसत आयु 75 वर्ष है, ब्रिटेन में 75 वर्ष और न्यूजीलैंड में 73 वर्ष है, वहीं भारत में औसत आयु 67 वर्ष ही है। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाओं में सुधार के कारण अब उसमें काफ़ी सुधार हो रहा है। जहां 1951 में भारतीय जनसंख्या की औसत आयु 32 वर्ष ही थी, वह 1971 में बढ़कर 52 वर्ष हो गई और 2016 में 68.3 वर्ष हो गई और 2011 से 16 में स्त्रियों की औसत आयु 70 वर्ष जबकि पुरुषों की 66.9 वर्ष होने का अनुमान था। ग्रामीण जनसंख्या की प्रधानता। भारत गाँवों का देश है और अब इसकी
69% जनसंख्या गाँव में तथा 31% जनसंख्या शहरों में रहती है। 1911 के बाद से ही भारतीय जनसंख्या में शहरीकरण की प्रवृत्ति बढ़ी है, जहां 1911 में 90% जनसंख्या गाँव में और 10% जनसंख्या शहरों में रहती है। वही अनुपात 1951 में क्रमशः 82.7% तथा 17.3% और वहीं 1981 में 77% तथा 23% हो गया और 1971 में गाँव की कुल आबादी 43.8 करोड़ तथा शहरी आबादी 10.9 करोड़ थी, जबकि 1991 में ग्रामों की आबादी 62.87 करोड़ तथा शहरी आबादी 21.76 करोड़ होने का अनुमान था, जबकि 2001 की ग्रामीण जनसंख्या 74.17 करोड़ तथा शहरी जनसंख्या 28.53 करोड़ रही। 2011 की ग्रामीण जनसंख्या 68.84 करोड़ तथा शहरी जनसंख्या 31.16 करोड़ का अनुमान लगाया गया था। ग्रामीण जनसंख्या में 83.3 करोड़ तथा शहरी जनसंख्या में 37.7 करोड़ के लगभग है। भारत में जहां 68.84% ग्रामीण जनसंख्या, वहां विकसित देश अमेरिका में 30%, जापान में 32%, इंग्लैंड में 21% जनसंख्या गाँव में बसती है। आयु वर्ग के अनुसार जनसंख्या भारत में आयु वर्ग के अनुसार अब देश की 30.8% जनसंख्या 0 से 14 वर्ष, 60.4% जनसंख्या 15 से 59 वर्ष और तथा 8.8% जनसंख्या 60 वर्ष के ऊपर है। फिर भी बेरोजगारी के कारण भारत की 40% कार्यशील जनसंख्या पर देश की 60% जनसंख्या आश्रित है, जो बच्चों और वृद्धों की आयु वर्ग में है। अगला बिंदु है विविध धर्मों, संप्रदायों, भाषाओं का देश। 1981 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या में विविध धर्मों, संप्रदायों एवं भाषाओं में बटी थी। यही जनसंख्या में 83% हिंदू, 11% मुसलमान, 1.9% सिख, 2.6% ईसाई, 1.2% बौद्ध तथा जैन है। यह जनसंख्या हिंदी, तेलुगु, तमिल, बंगाली, गुजराती, उर्दू आदि अनेक प्रांतीय भाषाएं भी यहाँ बोली जाती हैं। धनी देश की निर्धन जनता। प्राकृतिक साधनों से संपन्न भारत के अधिकांश जनसंख्या देश के अल्प विकास के कारण दरिद्र है। देश की 27.1% ग्रामीण जनसंख्या तथा 23.6% शहरी जनसंख्या गरीबी की न्यूनतम रेखा के नीचे है। प्रति व्यक्ति आय का स्तर भी नीचा है। योजनाबद्ध विकास के कई वर्षों के बाद भी भारत में 21.9% जनसंख्या का गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन एक चुनौती है। जनसंख्या की जटिल समस्या। भारत में जनसंख्या की समस्या मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार की है। यहाँ जनाधिक्य तो है ही, साथ ही जनसंख्या बीमार, कमजोर, अकुशल एवं मानसिक दृष्टि से दुखी भी है। निर्धनता ने तो इस समस्या को और भी जटिल बना दिया है। धन्यवाद।